जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश आप लोगों के सामने श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 29 दोहा संख्या 10 से आगे बढ़ रहे हैं। अब गोस्वामी जी किस प्रकार से अपने बारे में, श्री राम चरित्र के बारे में और इस श्री रामचरितमानस के बारे में, साथ साथ विभिन्न प्रकार के लोगों के बारे में, दुष्टों के बारे में, संतों के बारे में वर्णन करते हुए और किस प्रकार से वो हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए। आइए सुनते हैं क्या लिखे हैं गोस्वामी जी कि मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरिगज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसा शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब शोभा को तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहई, भगति हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत सार दयावती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। इस प्रकार गोस्वामी जी लिख रहे हैं, रामचरित सरविनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाये, कवि को विदय से हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी अनेक की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश के गान करते हैं। कीन है प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाए पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बरबारी विचारू, हो ही कवित मुकुता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। इस प्रकार से जुगुति वेद पुनि पोहि रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन विमल उरा, शोभायति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों की मुक्ति से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है और वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त हो जाती है। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस बेस मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस जैसा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्त और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। अर्थ समझिए इसका कि वेश भले ही वह बना लिए हैं कुछ भी, परंतु उनका आचरण कौवे के समान है। आचरण दुष्टों की बात है। उनके लिए कह रहे हैं कि बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को है काम के, तिन वह प्रथम रेख जग मोरी, अधिंग धर्म ध्वज धंधक थोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं और जो धन, क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धिंगा धिंगी करने वाले धर्म ध्वजी हैं और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। कितना अपने आप को दैन्य मान करके गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पारी नहीं लहूं। यदि मैं अपने सारे अवगुणों को कह दूं तो यह कथा बढ़ जाएगी, जिसको मैं पार नहीं पाऊंगा। मैं कितना अवगुणी हूं। ताते मैं अति अलप बखानी, थोड़े महु जानी हहीं सयाने। और बुद्धिमान लोग थोड़ा ही कहने से समझ जाएंगे मैं ज्यादा इसमें क्या कहूं।
समुझि विविध विधि विनती मोरी, कौन कथा सुनि देहि खोरी। मेरी अनेकों प्रकार से विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देना। एते हूँ पर करि हहीं जे शंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिमान के कंगाल हैं, मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं, ऐसा उनको मान करके चले। कवि न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पर्वत उड़ जाते हैं, पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती की में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। अनेति नेति कहीं जासु गुना, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण वे सब नेति नेति कह करके अर्थात पार नहीं पाते हैं, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिसका गुणगान किया करते हैं। मैं उस कथा को कह रहा हूँ, मेरी कितनी बुद्धि है ये समझने की बात है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। ताहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं कह रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अब फिर कहते हैं कि एक यनी है अरूपय नामा, अज सच्चितानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और कोई नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्याप्त है, व्यापक है और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार से लीला की है। ऐसे यहाँ पर इसका भी उन्होंने खंडन कर दिया कि वही है कि जिनका सभी लोग ज्ञानी जन पूछते हैं और भक्त जन पूछते हैं, वह दूसरा कोई नहीं है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणतय अनुरागी। जेहि जन पर ममतायति छोहूं, जेहि करुणा करि कीन्ह न कोहूं। वह लीला केवल भक्तों के लिए ही करते हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत और बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधवर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को भी प्राप्त करने वाले और प्राप्त करा देते हैं, और गरीब निवाज हैं अर्थात दीन बंधु हैं, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश का गान करते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, अतेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल से ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके और श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले श्री हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा।
अपार जे सरित बर जौ नृप सेतु कराही अचढ़ी पिपीलिकऊं परम लघु बिनु श्रम पार ही जाई। उसके बाद जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्ण के से मैं श्री रामचंद्र जी के वर्णन को सही जही कर सकूंगा। बोले श्यावती रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हर हर